बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने दम पर नहीं बना पाएंगी सरकार। दावा है कि दोनों ही दलों के बागी और निर्दलियों के दम पर बनेगी सरकार। वसुंधरा के बदले तेवर अभी से दिखा रहे हैं नाज नखरे। आरएसएस हो गया है भाजपा के खिलाफ, भीलवाड़ा में उतारा अपना प्रत्याशी। मैं इन्हीं मुद्दों पर आज की वार्ता। राजस्थान की भाजपा सर्वेक्षणों की नाव में बैठकर पार होने का दावा कर रही है, मगर तूफानों के सामने उसका पार लगना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस जीतने वाली है। दोनों ही पार्टियों के चुनाव परिणाम एक हद पर जाकर रुक जाएंगे और फिर पार्टियों के बागी या निर्दलीय या अन्य पार्टियों से जीतकर आए नेताओं को साथ लाकर ही कोई पार्टी सरकार बना पाएगी। यह मेरी भविष्यवाणी नहीं, मेरा आकलन है, मेरी जिद नहीं कि आप इसे स्वीकार करें। मेरा दावा है कि इस चुनाव में जब दोनों ही पार्टियों में प्रदेश के शातिर नेताओं ने दिल्ली के नेताओं की चालें फेल कर दी हैं, तब पार्टी पर केंद्र का कोई अंकुश नहीं रहा है। कांग्रेस में जादूगर गहलोत ने जो चाहा किया, जिसको चाहा टिकट से नवाजा। लगभग सभी गहलोत भक्तों को टिकट देकर उपकृत कर दिया गया। राहुल, सोनिया, प्रियंका, खड़के, वेणुगोपाल सभी को एक कतार में खड़ा करके नकारा और निकम्मा सिद्ध कर दिया। बड़ी चालाकी से सचिन पायलट को खुश करते हुए कुछ टिकटों के लॉलीपॉप पकड़ा दिए गए। फिर उनके विरुद्ध अपने चिलगोजे खड़े करवा दिए ताकि सचिन के लोग चुनाव जीत ना पाएं और जब सरकार बनाने का समय आए तो निर्दलीय और बागियों को ले देकर अपने साथ कर लिया जाए। मेरी इस बात का दावा आप पुष्कर के अंदर डॉक्टर श्री गोपाल बायती जो खड़े हुए हैं उनको देखकर कर सकते हैं। मित्रों, वही चेहरे जिन्होंने लूट कसोट में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, जिनके विरुद्ध सभी सर्वे रिपोर्ट्स ऊपर तक पहुंचाई गईं, सभी शिकायतें आरोप धरे रह गए, जनता की राय रखी रह गई, सभी चुनाव मैदान में लौट आए। बेचारे राहुल गांधी कहते रहे कि नए चेहरे लाए बिना सरकार नहीं बनेगी। सचिन और गहलोत दोनों ने ही कमोवेश हाईकमान को अपने अपने स्टाफ से इस्तेमाल कर लिया। सोनिया गांधी की धारीवाल को लेकर व्यक्त की गई नाराजगी ने गहलोत ने बत्ती लगा दी। कितनी किरकिरी हुई हाईकमान की। इतना कर लेने के बाद आज हालत यह है कि जिन बदनाम चेहरों को टिकट मिली उनको जनता कितना सम्मान देगी सोचा जा सकता है। अधिकांश उम्मीदवार सामने खड़े निर्दलियों के हाथों मारे जा सकते हैं। उधर भाजपा में भी कमोबेश यही हालत प्रदेश के नेताओं ने अपने बड़बोले हाईकमान की कर डाली। दिल्ली में बैठे जुड़वा भाइयों ने जमकर चौसर बिछाकर चालें खेली, मगर पहली लिस्ट के बाद मचे गदर ने उनकी भी हवा निकाल दी। जो नेता मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीतने की बातें कर रहे थे, वह पहले कमल के फूल को आगे रखने की बात करने लगे। फिर आखिरी लिस्ट के जारी होने के साथ कमल का फूल भी भूल गए। फिर वसुंधरा का चेहरा उनके लिए चुनावी हो गया। जिस वसुंधरा को जुड़वा भाई कल तक आंखें दिखा रहे थे, वही वसुंधरा अपने लोगों को टिकट दिलवाने के बाद जुड़वा भाइयों को नखरे दिखाने लगी। हाल ही में तो उन्होंने यह कहकर दोनों भाइयों के मजे ले लिए कि अब उनकी उम्र हो गई है, उनका पुत्र लायक हो गया है, वह मुख्यमंत्री उनको देखना चाहेंगी। कल तक अपने चेहरे को सामने रखने के लिए तरस रही वसुंधरा जी के आज ठसके कितने बदले हुए हैं, मगर अब वह फिर अपनी मूल हैसियत में आ गई हैं। बेटे की जगह अब वह ही मुख्यमंत्री होने के लिए चुनाव प्रचार में लग गई हैं। यहाँ एक और मजेदार बात यह हुई कि जुड़वा भाइयों ने वसुंधरा को ठिकाने लगाने के लिए जिन नए नेताओं की कोहनी पर मुख्यमंत्री बनाए जाने का शहद लगाया था, वह सब बर्फ में लग चुके हैं। उन्होंने महारानी के अधीन होकर अपने वजूद को समेट लिया है। अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी, अश्वनी वैष्णव, राजवर्धन सिंह, यहाँ तक कि ओम बिड़ला भी, जो सभी मुख्यमंत्री बनने के सपने दिन की धूप में देखने लगे थे, अब समझ गए हैं कि उनको महारानी के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। इस सब के बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि जुड़वा भाई चुनाव परिणाम के बाद कोई नया नाम फेंक सकते हैं। मित्रों, उधर जैसे ही हाईकमान बनाम जुड़वा भाइयों ने वसुंधरा को खुला छोड़ा, वैसे ही आरएसएस ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ संघ ने ताल ठोककर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। भीलवाड़ा में भाजपा के विट्ठल अवस्थी के खिलाफ संघ ने अपना प्रतिनिधि खुलकर खड़ा करवा दिया। भीलवाड़ा में यह प्रयोग दर्शा रहा है कि चुनाव के बाद
संघ अपने नए रंग में आएगा और संसद के चुनावों में जुड़वा भाइयों पर सिंगंजा कसा जाएगा। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस ने टिकटों के वितरण में प्रदेश नेतृत्व को सर्वे सर्वा बना तो दिया है, मगर दोनों ही दलों में कमाल का रोष व्याप्त है। नाम वापसी का समय निकल जाने के बाद भी बागियों का मेला लगा हुआ है। अधिकृत उम्मीदवार डरे हुए हैं, वो बागियों के पैर पकड़ रहे हैं। कई जगह तो बागियों के ही जीतने के चांस बने हुए हैं। देखना होगा कि किस पार्टी को स्वतंत्र जीत मिलती है। मुझे तो अब भी यही लग रहा है कि अगली सरकार बागियों के भरोसे ही बनाई जाएगी। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पर आपसे बात की जाएगी। धन्यवाद।